हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार एक जातिका का प्रश्न था कि आरुद्ध लगन क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब्स के अंदर इसके बारे में बातें की गई थी। तो आरुद्ध लगन जो है वो आपके जन्म लगन से ही बनाई गई एक पत्री होती है, जन्म पत्री। आपको हमेशा जो लगन कुंडली है आपके लिए, जो मेन लगन कुंडली है उसी को रीड करना है, वही सब कुछ है। उसके अंदर अलग अलग समय पर होने वाली खोजों के कारण अलग अलग लोगों ने कुछ ना कुछ नया ऐड कर दिया है। बेस जो रहेगा, बेसिक्स जो रहेंगे, वो हमेशा लगन कुंडली रहेगी। आरुद्ध लगन जो है ये क्या है कि आप अपने आप में किसी एक कर्म को कर रहे हो, लेकिन दुनिया की नजर में, यानी दुनिया आपको किस ढंग से देखेगी, ये चीज आरुद्ध लगन से समझ में आती है। कर्म आपको अपनी लगन कुंडली के हिसाब से ही करना होता है। उसका जो परसेप्शन बनता है दूसरों के दिमाग पर, वो आरुद्ध लगन से देखा जाता है। जैसे कि यहां पे आरुद्ध लगन जो है वो बन के आ रहा है आपके तृतीय भाव में। इसको कैलकुलेट करने का अपना एक तरीका है। जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इसके राशि स्वामी हुए सूर्य, तो वहां से एक गिनती गिनते हुए हम आते हैं और उतनी ही गिनती फिर हमें आगे तक गिन के जाना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सूर्य जो है पहले भाव के राशि स्वामी, वो अपने से 8 घर आगे बैठे हैं। इस कारण से जब हम इस राशि स्वामी सूर्य से 8 घर आगे गिनेंगे तो वहां पे आरुद्ध लगन आएगा। इसमें कुछ नियम है जिसके हिसाब से 7th में 10th में आरुद्ध आ जाए तो कुछ बदलाव होते हैं, मगर हमें इन कुंडलियों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। आपने सीखने के मकसद से बोला है, इसीलिए आपको समझा दे रहा हूं। यह आपकी कुंडली का आरुद्ध लगन है जो तृतीय भाव से शुरू होता है। इसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया आपको आपके पराक्रम, तृतीय भाव पराक्रम के वजह से जानेगी। आप अपनी जिंदगी में जो भी कर्म करोगे उसका जो आधार होगा वो कहीं ना कहीं दुनिया आपको उसमें तृतीय भाव, जो कि हाउस ऑफ करेज है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके वजह से जान सकती है। फिर इसी भाव के अंदर A7 लिखा है। A7 का मतलब है 7th हाउस की अरुधा। अब वो क्योंकि तीसरे भाव में आई है तो ऐसे में हो सकता है कि विवाह के लिए आपको अपना करेज, अपनी बोल्डनेस या अपना कम्युनिकेशन, 3rd हाउस से जुड़ी हुई चीजों को सामने रखना पड़े, तब जाके आपका विवाह होता हुआ दिखे। इसमें दुनिया इसको कैसे देखेगी कि आपने अपने मर्जी से विवाह किया है, करेज, बोल्डनेस दिखा के। इसी तरीके से A11 लाभ भाव जो है उसकी अरुधा भी कहीं ना कहीं 3rd हाउस से लगन कुंडली के कनेक्ट हुई है। ऐसे स्थिति में आप अपने जो अर्निंग्स हैं, A11 का मतलब है 11th हाउस की जो अरुधा है उसको जो देखने का नजरिया है वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है अपने पराक्रम से। तो आप अपनी जिंदगी में जो अपनी आय, अर्निंग्स करेंगे वो आप अपने पराक्रम, अपने बल पे करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे A7 A11 को अगर साथ में जोड़ूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा संभावना है कि आप अपना ही कोई एक कार्य करते हुए दुनिया को नजर आए। इसके बाद A2 पे चलें तो A2 क्या दर्शाएगा? 2nd हाउस जो होता है वो हमें सेविंग्स को दर्शाता है। तो A2 जो है वो सेविंग्स की ही कहीं ना कहीं एक छाया रूप है। तो A2 बता रहा है कि आपकी जिंदगी में आपकी जो बचत होगी वो ज्यादातर खर्चों पर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। लोग कहेंगे कि देखो वो जो बचा रहे हैं वो या तो शेयर मार्केट्स में लगाते हैं या कोई दूसरी चीज को खरीदते हैं, खर्च करते हैं अपनी बचत को। ऐसा कई बार देखने को दूसरों को लगेगा।
इसी तरीके से अगर हम देखें तो A3, A4 और A8 आयु, A4 होता है सुख क्योंकि ये मन का भाव है, और A3 जो है वो है पराक्रम। तो ये तीनों ही आपके छठे भाव में आए हैं। ये इस बात को दर्शाएंगे कि आपको काफी ज्यादा संघर्ष के साथ A3 करेज जो कि 6th हाउस संघर्ष में आया है, A4 जो सुख संसाधन है वो काफी संघर्ष के साथ आपको प्राप्त हुए हैं, A8 8वां घर है जो कि कहीं ना कहीं किस बात को रिप्रेजेंट करता है, या तो मैरिज हैप्पीनेस को देख लें या फिर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, खोज है, ये सारी चीजें जो हैं उसमें आपको काफी संघर्ष करना पड़ा हो, ये कह सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रह बैठा हुआ है जो कि शुक्र है। इस कारण से हम ये कह पाएंगे कि जब कभी भी करेज की जरूरत पड़े या फिर A4 सुख संसाधनों की जरूरत पड़े या A8 यानी कि खोज की जरूरत पड़े तो शुक्र का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। शुक्र को आप फीमेल फ्रेंड्स के तौर पे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये 10 नंबर की राशि में बन रहे हैं, इसीलिए इन सभी चीजों के साथ शनि का कोई ना कोई फैक्टर कनेक्टेड दिखाई देगा, जिसमें से एक फैक्टर होता है थोड़ा सा दुखी होना, दूसरा फैक्टर जो है उसे हम मान सकते हैं कि चीजें देरी से बनती हों। अब A5 को देखें तो पंचम भाव जो है वो हमारी कहीं ना कहीं विद्याओं को दर्शाता है। तो विद्याओं का जो कनेक्शन दिख रहा है वो आपके 9th हाउस से दिख रहा है। इस कारण से आपके भाग्य में अच्छी शिक्षा को हम कह सकते हैं, यानी जो भी दूसरा व्यक्ति आपको देखे वो कहेगा कि आपकी जो शिक्षा है वो बहुत ही उच्च कोटि की है। शिक्षा के लिए जो है वो मंगल, क्योंकि राशि मंगल की है, वो जिम्मेदार होंगे। इसी तरीके से A6 को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मन के अंदर 6th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, शत्रु या थोड़ी सी दुख या कहीं ना कहीं कुछ बीमारियां। तो घर के अंदर या मन के अंदर थोड़ी सी दुख या बीमारी बनी रह सकती है, क्योंकि छठे भाव का जो अरुधा है वो 4th हाउस पे देखने को मिला है, या प्रॉपर्टी को लेकर चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। सुख संसाधनों के लिए काफी संघर्ष करते हुए आप दूसरों को दिख सकते हो। इसी के साथ अगर हम देखें तो इसमें एक होता है A7 की जगह UL, ठीक है। अरुधा लगन से देखें तो ये अष्टम में आने के कारण विवाह जो है वो देर से होता है, और यदि जल्दी विवाह हो जाए तो उसमें परेशानियां आने की संभावना रहती है। विवाह के अंदर कहीं ना कहीं एक रोल मंगल प्ले कर रहे हैं, और साथ साथ क्योंकि राशि शुक्र की है तो शुक्र भी कुछ ना कुछ उसमें अहमियत देते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो जो आपका भाग्य है A9 9th हाउस की अरुधा, वहां पे शनि और केतु विराजमान है जो कि लाभ भाव में। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपका जो भाग्य है वो आपको लाभान्वित करता हुआ दूसरों को दिखाई देगा, लेकिन उसमें शनि और केतु की मौजूदगी थोड़ा सा उसको परेशान करके अथक प्रयास और मेहनत कराकर देगी। इस तरीके से किसी भी कुंडली के अंदर जो अरुधा लगन होता है उसको रीड किया जाता है। हकीकत में आपको तो अपनी जिंदगी में सारे कर्म जो हैं वो अपनी लगन से ही करने, दूसरे उसको देखकर आपके बारे में क्या सोचते हैं, सिर्फ ये चीज है जो कि अरुधा लगन बता देती है। अब मैं आज एक काम की बात करता हूं, जब मैंने इतनी चर्चा कर ली है तो जब कभी भी किसी भी कुंडली में कोई सा भी ग्रह 10th हाउस में आता है, 10वें भाव में आके बैठता है, तो पराशर शास्त्र का एक नियम है कि जो भी ग्रह 10वें भाव में आके बैठेंगे वो जिन भाव के स्वामी होंगे, वो जिन भाव के स्वामी होंगे उसको भी बल मिलेगा और वो भाव पॉजिटिव रिजल्ट्स जिंदगी के अंदर करेंगे, पहली चीज। दूसरा यही वाले नियम में है कि जब कभी भी 10वें भाव में कोई ग्रह आके बैठेंगे तो अपने कारक तत्वों का भी कहीं ना कहीं
वो रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, 10th हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट आके बैठेगा तो उसका कारकत्व जो है वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और जिन भी भाव के 10वें घर में आए हुए जो प्लैनेट्स होंगे वो सभी भाव कहीं ना कहीं बाउंड हो जाते हैं अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। इसी में ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब कभी भी किसी कुंडली में शनि 10वें भाव में बैठ जाए, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कुंडली में शनि 10वें भाव में बैठ जाए तो शनि का कारकत्व है बीमारी, रोग, दुख। ऐसे स्थिति में जो दुख वाला कारकत्व है ये कई बार जिंदगी में नेचुरली देखने को मिलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे वो राशि शनि की मित्र है या शत्रु है, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे इस कुंडली में देखें, मंगल 10वें भाव में है, मंगल को 10वें भाव में दिशा बल भी मिल जाता है। इस कारण से जब ये जातिका अपना 4th हाउस, क्योंकि मंगल की सेपरेटिस्ट एस्पेक्ट है इसके ऊपर, तो जब भी ये अपने स्थान को खासकर जिस स्टेट में वो हैं उसको छोड़ेंगे तब ये भाग्य और ये सुख संसाधन, ये दोनों चीजों को अपने आप नेचुरल स्ट्रेंथ यानी कि बल मिलेगा। और मंगल का कारकत्व क्या है? मंगल है करेज, बोल्डनेस। जब ये चीजें बढ़ेंगी तो बहुत आसानी से यहाँ पे जिंदगी में एक नया उत्थान देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 10वां भाव जो है वो जब हम जन्म लेते हैं उस समय ये हिस्सा मिड हेवन है, आकाश का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो होता है आपका 10वां भाव। इस हिसाब से 10वें भाव में जब भी कोई ग्रह आ जाता है उस चीज के अंदर एक बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त हो जाती है। और जब भी कोई ग्रह इसके सामने 4थे भाव में आके बैठता है तो उस पर्टिकुलर चीजों के अंदर बहुत ज्यादा गहराइयां, अगर यह आकाश है तो यह पाताल हो जाएगा। ऐसे स्थिति में वो चीज बहुत ही नीचे डेप्थ तक चली जाया करती है। इसीलिए कई बार 4th हाउस में जो ग्रह बैठते हैं उनके असर हमारे मन और मस्तिष्क के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। आप लोगों के भी अगर कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल उसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को जब भी अपनी कुंडली के बारे में कोई जानकारी देनी होती हो तो या तो नीचे ही आप कमेंट के अंदर पूरी डिटेल लिख दिया कीजिए या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, क्योंकि लगन को हमें फिक्स करना होता है डिग्री से। इसलिए कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी पड़े कि ऐसा तो नहीं कि मिड पॉइंट जो है वो कोई दूसरे ग्रह के पास चला जाए और पूरा प्रेडिक्शन ही फेल हो जाए। इसलिए जब कभी भी ऐसी कोई स्थिति हो तो मैं आपको कॉल के लिए बोलता हूं, अन्यथा अगर 13 डिग्री का रेंज हमारे पास मौजूद है, जरूरत नहीं पड़ती, तो आपकी जो डिटेल्स आप देते हो उसी के आधार पे आपके कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है। धन्यवाद।